तो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें, भिंडी ने पकाई के बाद जो ऑयल होता है वो छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। नाजरीन, आज हम बनाएंगे बड़ी ही मज़ेदार और चटखारेदार रेस्टोरेंट स्टाइल में भिंडी मसाला। तो नाजरीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है। तो इस रेसिपी को हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो नाजरीन, इस रेसिपी को आपने मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं और वो मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि हर रोज एक नई रेसिपी और जो कि बहुत ही आसान और बड़ी ही मजेदार होती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले हम भिंडी और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो भिंडी और प्याज को फ्राई करने के लिए कढ़ाई के अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा जैसे ही हल्का सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज और भिंडी डाल देंगे, ताकि जो भिंडी की लेस होती है वो ख़त्म हो जाए और प्याज जो हमने भिंडी के साथ फ्राई करने हैं वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद नॉर्मल साइज के प्याज थे, इसको मैंने बारीक काट लिया है, तो ये डाल देंगे। 1 किलो के करीब मेरे पास भिंडी थी। भिंडी को हमने अच्छे तरीके से धो लिया और फिर हमने इसको खुश करके तो इसको थोड़े से बड़े पीसेस में काट लिया है, तो ये डाल देंगे। 3 से 4 अदद सब्ज मिर्चें, इसको मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है, तो ये डालेंगे। तो नाजरीन, अभी हम इनको 3 से 4 मिनट भिंडी और प्याज को फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन, बड़ी ही शानदार रेसिपी है और मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में मसाला भिंडी बनाना सिखाऊंगा। आप भी घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से हमने भिंडी को और प्याज को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, माशाल्लाह से प्याज और भिंडी को फ्राई करने के बाद इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। तो अभी हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो नाजरीन, भिंडी का मसाला तैयार करने के लिए हम उसी ऑयल के अंदर 2 से 3 अदद चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर लिया। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालूंगा और 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 मिनट के लिए हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो माशाल्लाह से अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया।
तो अभी मैं इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डालूंगा। तो यहाँ पे 2 से 3 अदद मेरे पास टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, तो ये डाल देंगे। तो नाजरीन आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट के भी इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम टमाटर के पेस्ट को भून लेंगे ताकि जो इसके अंदर पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल देंगे। तो नाजरीन टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया। तो टमाटर का पानी ये देखें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 3 से 4 अदद चॉप की हुई सब्ज मिर्चें, थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच, और मसाले की अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से स्पाइसी शामिल करने के बाद हमने थोड़ा सा पानी डाला 2 से 3 खाने के चम्मच, और मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 1 कप के करीब दही डालूंगा। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन दही को डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स किया है। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर फ्राई किए हुए प्याज और भिंडी शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से दही को हमने 1 मिनट के लिए पका लिया। तो अभी मैं इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी और प्याज डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करेंगे और इसको दम लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसकी जो आंच है वो हम फुल लो कर देंगे दम वाली। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। मसाला भिंडी को दम लगाए हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें भिंडी ने पकाई के बाद जो ऑयल होता है वो छोड़ दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लेमन का रस डालूंगा। सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको आज की रेसिपी बनाना सिखाई है। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो नाजरीन अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।